हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट है, और जिस भी स्टूडेंट के पास सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट है और आप लोग के पास अगर हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, अगर हिस्ट्री ऑफ यूरोप 70 89 से 87 अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप का हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 2 में भी आपके 2 चैप्टर्स हैं, तो हम पहला चैप्टर करेंगे यूनिट नंबर 2 का इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिट जो हमारा 2 है, पार्ट 1 हम उसका करने जा रहे हैं, मतलब यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपको पढ़ना है पुनर्स्थापना और क्रांति पढ़नी है आपको। यूरोप की 1815 से लेके 1848 के बीच में जितनी भी क्रांति हुई थी यूरोप में और जितनी भी पुनर्स्थापना हुई थी उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें से क्या पढ़ना है, फर्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है विन्य की कांग्रेस और यूरोप का संगीत समारोह के बारे में। यानी 1815 में जो 1815 में जो विन्य की कांग्रेस जो थी वहां पे स्टार्ट हुई थी, मतलब जिसे यूरोप का संगीत समारोह भी कहते हैं। ये एक तरह का कमेटी था। तो अभी अब हम पढ़ेंगे क्या था। तो विन्य कांग्रेस के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोट्स है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को लेने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको पोस्टर दिखा दूं। ये जो बैठ रखे हैं लोग ऐसे टेबल्स पे, तो ये लाइन यही है हमारा विन्य कांग्रेस, जिसे संगीत समारोह भी कहते हैं यूरोप का। तो इसमें देख सकते हो जो जो झंडे लग रखे हैं देशों के, तो ये सारे देश इसमें शामिल थे। तो की प्लेयर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं इनके, तो आप इसे पढ़ सकते हो नोट्स डाउनलोड करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें जानना है कि विन्य कांग्रेस और यूरोप का जो संगीत समारोह है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जो विन्य कांग्रेस है यानी कांग्रेस ऑफ वियना, वो यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है यूरोप के इतिहास में। जब भी हम यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम 1815 से ये जरूर पढ़ते हैं, जो कि 1814 से 15 के दौरान हुई थी। तो 1814 से 15 के दौरान ये हुई थी विन्य कांग्रेस की यानी संगीत समारोह की स्थापना। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि यूरोप में जो राजनीतिक स्थिरता और जो शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं। मतलब यूरोप में आप जानते हो पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद नेपोलियन युग आया था, वो भी चले गया था। फिर कमेटी का आया था शासन, वो भी चले गया था। मतलब यूरोप में अस्थिरता थी राजनीतिक की, तो उस राजनीतिक की स्थिरता को बनाए रखना और शक्ति संतुलन भी स्थापित करना इसका उद्देश्य था। यह नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद की गई एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बैठक थी। मतलब ये नेपोलियन की जब पराजय हो गई, जब मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि नेपोलियन को मतलब जो सेंट हेलेना द्वीप पे कैद कर लिया गया था वाटरलू के युद्ध में हराने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बैठक के तौर पे ये इसको लागू किया गया। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल तौर पे। वहीं दूसरी ओर यूरोप का जो संगीत समारोह है वो एक प्रणाली थी जिसे यूरोपियन कॉन्सर्ट भी कहते थे, जो मुख्य शक्ति के बीच स्थायी शांति और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। तो उसी में एक संगीत समारोह के नाम से जानते थे। तो उसमें क्या होती थी, जो भी बातें होती थी यूरोप की कंट्रीज के बारे में, उसको शांतिपूर्वक हल किया जाता था, इसलिए उसे संगीत समारोह के नाम से भी बुलाया जाता था। इस निबंध में हम विन्य की कांग्रेस और यूरोप के जो संगीत समारोह है उसकी अवधारणा पर विचार करेंगे और उनके जो ऐतिहासिक प्रभाव है जो आज भी हम देखते हैं अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले विन्य कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या थी और उसका उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों इसको लाया गया था और क्या इसका बैकग्राउंड है। तो विन्य की कांग्रेस का जो आयोजन है वो नेपोलियन युद्धों के अंत के बाद यूरोप में स्थिरता स्थापित करने के लिए हुआ था। जब नेपोलियन मर गया उसके बाद यूरोप में
स्थिरता आ जाए, इसलिए ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था यूरोप में। इन युद्धों ने यूरोप में भारी राजनीतिक अस्थिरता और सीमा विवाद को जन्म दे दिया था। यूरोपियन ने बहुत क्षेत्र विस्तार करा था। उसके बाद वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें सारे यूरोप के कंट्रीज मिलके क्या करा, फ्रांस को यानी यूरोप को ही, नेपोलियन को ही हरा दिया और उसे केंद्र कर लिया था। तो यूरोप में देख रहे हो कि बहुत ज्यादा अशांति का माहौल था। तो इस शांति का माहौल लाने के लिए ही ये क्या किया गया था, ये कह सकते हो एक तरह की कमेटी थी जिसे बनाया गया था, जिसे वियना कांग्रेस नाम दिया गया था। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यूरोपीय शक्ति के बीच नई सीमाओं और शांति की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य था कि जितने भी मतलब यूरोप के कंट्रीज है उसमें सहयोग बना रहे, शांति बना रहे, लड़ाई ना हो, जैसे कि पहले हुआ था नेपोलियन टाइम पे। तो कांग्रेस में जो मुख्य रूप से 4 प्रमुख शक्तियां थी इसमें, मतलब ये जो वियना कांग्रेस थी इसमें 4 मुख्य देश शामिल थे। मतलब ये यूरोप के जो बहुत सारे देश थे ना उससे मिलके बना था ये। तो उसमें से 4 मुख्य देश थे। एक है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ये यूरोप का देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और प्रशा, ये 4 जो देश है ये वियना कांग्रेस की 4 प्रमुख शक्तियां थी। इन्होंने वियना कांग्रेस में भाग लिया था। हालांकि फ्रांस भी पराजित होने के बावजूद इस जो वियना कांग्रेस है उसमें शामिल था। मतलब ये वियना कांग्रेस में फ्रांस भी शामिल था। ऑस्ट्रिया के जो विदेश मंत्री है क्लेमेंस वॉन मेटरनिख, उन्होंने कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। मतलब इस जो वियना कांग्रेस है उसका जो सबसे प्रमुख नेता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री को बनाया गया था और उन्होंने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो हम जानते हैं कि जो वियना की कांग्रेस थी, यानी जो हमारा यूरोप का संगीत समारोह जिसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, तो इसके की पॉइंट क्या थे, की निर्णय क्या थे। मतलब इस कमेटी ने, इस जो हमारी ये कमेटी थी वियना कांग्रेस, ये इसने क्या क्या निर्णय लिए थे यूरोप के लिए, तो उसको जानते हैं। तो कांग्रेस के दौरान यूरोप के राजनीतिक भूगोल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तो जब ये वियना कांग्रेस बनाया गया तो यूरोप की जो राजनीतिक भूगोल है उसमें बहुत सारे बदलाव आए। कैसे आए? फर्स्ट है कि फ्रांस की सीमाओं को 1792 में, मतलब 1792 की स्थिति में पुनर्स्थापित किया गया। मतलब फ्रांस की जो सीमा है उसको फिर बताया गया कि पुनर्स्थापित किया गया कि फ्रांस की कितनी जमीन है, कितनी सीमा है, उसका आकलन किया गया 1792 में। मतलब राजनीतिक भूगोल की बात हो रही है। अब देखो भूगोल में यही तो आता है ना, क्षेत्र वेत्र, तो राजनीतिक तौर पे उसका कितना क्षेत्र है ये बताया गया था 1792 में फ्रांस को। उसके बाद नेपोलियन द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को उनके पूर्व मालिकों को भी लौटा दिया गया। अब नेपोलियन का मैंने पढ़ाया था, जब नेपोलियन, तो उसने बताया था उसकी जो क्षेत्र विस्तार नीति थी, उसने जो जो देश जीते थे जिस पे अपना अधिकार किया था उसको भी क्या कर दिया गया, अब इस कमेटी द्वारा, वियना कांग्रेस द्वारा क्या किया गया, उनको वापस लौटा दिया गया। मतलब जिस पे अधिकार किया था नेपोलियन ने, फ्रांस ने, अब वो वापस उस देश को दे दिया गया था उसका अधिकार। तीसरा कि जर्मन राज्य एक ढीला संघ बनाकर स्थापित किए गए और एक जर्मन राज्य बनाया गया था संघ बनाकर। चौथा, जो नीदरलैंड है और नीदरलैंड को बेल्जियम और जो लग्जमबर्ग के साथ एकजुट किया गया। अब नीदरलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क को एक साथ कंबाइन कर दिया गया था और पोलैंड को रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में विभाजित किया गया था। अब पोलैंड को 3 भागों में, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था पोलैंड को। मतलब इसकी जमीन है वो तीनों को दे दी थी बांट के। तो ये वियना कांग्रेस के अंतर्गत ये प्रमुख निर्णय लिए गए थे यूरोप के लिए। यूरोप के राजनीतिक भूगोल को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये वियना कांग्रेस, क्योंकि इसने जो राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र है उसमें बहुत बदलाव किए थे। अब जानते हैं हम तीसरी चीज की यूरोप का संगीत समारोह में शक्ति संतुलन और सहयोग की प्रणाली क्या थी। कैसे यूरोप का संगीत समारोह जो है वो शक्ति संतुलन कर रहा था यूरोप की, और सहयोग प्रणाली को कैसे बढ़ावा दे रहा था। मतलब हर यूरोप के देश कैसे एक दूसरे से सहयोग कर रहे थे उसको जानते हैं। तो वियना की कांग्रेस के बाद यूरोप में एक नई व्यवस्था स्थापित हुई जिसे यूरोप का संगीत समारोह भी कहा जाता था।
तो जब मैंने बताया विनय कांग्रेस जो हुआ उसी की तरह था, ये उसी टाइम पे ये क्या हुआ, संगीत समारोह इसको कहा जाता था। यह प्रणाली 19वीं शताब्दी की प्रमुख यूरोपीय शक्ति के बीच निरंतर शांति और आपसी सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। तो यूरोप में 19वीं शताब्दी में शांति रहे एक दूसरे देश में, मतलब यूरोप के जितने भी कंट्री है वो सहयोग से रहे, शांति से रहे, इसलिए ये बनाया गया था। इस प्रणाली का उद्देश्य था कि प्रमुख शक्ति आपस में बातचीत और सम्मेलनों के माध्यम से किसी भी संघर्ष का समाधान करे और युद्ध के माध्यम से, मतलब युद्ध ना करके बातचीत से कम्युनिकेशन से अपने जो संघर्ष चल रहे हैं यूरोप के देशों के बीच उसको निपटाया जाए, मतलब शांति की बात करता था। ये यूरोप का संगीत समारोह कहता था कि यूरोप के जितने भी देश है वो एक दूसरे का सहयोग करे, शांति रहे, अगर युद्ध की भावना जग रही है तो उसको बातचीत से टाल दिया जाए, इसलिए ये कमेटी बनाई गई थी। यूरोप के संगीत समारोह ने 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में जो शांति बन रखी थी उसका महत्वपूर्ण कारण था यूरोप की संगीत समारोह। ये क्या करती थी, जब भी कोई युद्ध की भावना होती थी तो ये समझाती थी, बुझाती थी, बात करवाती थी और उसको निपटाने का काम करती थी। हालांकि धीरे धीरे यह प्रणाली कमजोर हो गई और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के साथ ये समाप्त हो गई। तो ये 19वीं शताब्दी से ही चलती आ रही थी, मतलब उसने बहुत साल तक कंट्रोल तो किया कि यूरोप के देशों में लड़ाई ना हो, शांति रहे। बट क्या हुआ 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जानते हो कि एक दूसरे से ही भिड़ गए लोग, तो यूरोप के कंट्री, तो तब कह सकते हैं हाँ ये जो हमारी यूरोप का संगीत समारोह है वो क्या हुआ, वो समाप्त हो गया, क्योंकि अब जो वो शांत करना चाहती थी, लोगों को लड़ाई नहीं करवाना चाहती थी दोनों कंट्रीज में, यूरोप की कंट्रीज में, पर ऐसा देखने को हमें मिलता है प्रथम विश्व युद्ध में। तो जब तक प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ था तब तक हम कह सकते हैं कि ये जो कमेटी है वो अच्छी तरह से काम कर रही थी। उसके बाद चौथी चीज देखते हैं कि वियना कांग्रेस और संगीत समारोह के प्रभाव क्या पड़े यूरोप में, दुनिया में। तो वियना की कांग्रेस और यूरोप के जो संगीत समारोह ने यूरोप की जो राजनीतिक संरचना है उसको स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब ये दोनों जो कमेटी बनाई गई थी इसके द्वारा यूरोप में जो शांति और स्थिरता, राजनीति की अस्थिरता को बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे पहले सब क्या कर रहे थे, एक दूसरे देश से लड़ रहे थे, यूरोप के कंट्री एक दूसरे से लड़ रहे थे, घृणा की भावना रख रहे थे और राजनीतिक में भी कोई अच्छा योगदान किसी का नहीं रहा था। मतलब नेपोलियन भी क्षेत्र विस्तार कर रहा था, सब मतलब शांति बनाए रखने में यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन दोनों ने, वियना कांग्रेस ने और संगीत समारोह ने। इसका मुख्य प्रभाव यह था कि इसने लगभग 40 वर्षों तक यूरोप में एक बड़े पैमाने पर युद्ध को रोकने में सफलता प्राप्त की थी। तो जब संगीत समारोह और वियना कांग्रेस मतलब जब आया था तो फिर क्या हुआ, इससे 40 वर्षों तक यूरोप में कोई युद्ध नहीं हुए, मतलब आपस की कंट्री ने, यूरोप की आपस की कंट्री ने एक दूसरे से युद्ध नहीं किया। तो कह सकते हैं 40 साल तक इसने सफलतापूर्वक ये काम करता रहा ये कमेटी। इसके साथ ही इसने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जिससे कूटनीति और बातचीत को प्राथमिकता दी जाए। तो इसका ये भी असर निकल के बाहर आया कि हम किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम बातचीत को भी और कूटनीति में हम बातचीत को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो आज भी हम जब किसी युद्ध होता है उसमें बात करने की बात करते हैं कि बात से सुलझा लिया जाए, तो हम ये सीख लेते हैं वियना कांग्रेस और संगीत समारोह से। हालांकि ये व्यवस्था अंततः कमजोर पड़ गई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, पर तब तक तो अच्छी तरह से चली ना 40 वर्ष तक, क्योंकि ये राष्ट्रीयता, उदारवाद और नव निर्णय के विचारों का उदय हो रहा था। क्यों ये कम पड़ गई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आते आते मतलब यूरोप में, अन्य देशों में नई नई विचारधाराएं पैदा होने लगी थी, राष्ट्रवाद की, उदारवाद की, स्वयं निर्णय की। इसलिए जो ये वियना कांग्रेस की जो विचारधारा थी और संगीत समारोह की जो मुख्य निर्णय थे वो असफल होते दिखाई दे रहे थे। यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया था और 20वीं शताब्दी में ये व्यवस्था टूट गई। तो जब राष्ट्रवाद की भावना आती तो लोग अपने देश के प्रति ज्यादा क्या हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं और दूसरे देश को फिर क्या करने लगते हैं, टारगेट करने लगते हैं। तो ये सब होने लगा
तो फिर क्या हुआ, अब तो फिर घृणा की भावना आएगी एक देश की दूसरे देश से, तो फिर ये टूटती दिखाई देने लगी ये व्यवस्था। उसके बाद देखते हैं पांचवी चीज कि संगीत समारोह का सांस्कृतिक प्रतीकवाद क्या है। तो यूरोप का जो संगीत समारोह है ना केवल एक राजनीतिक व्यवस्था थी, मतलब अभी तक हम पढ़े थे संगीत समारोह क्या कर रहा था, यूरोप में 40 वर्ष तक युद्ध को रोकने का काम कर रहा था, यूरोप की अदर कंट्री से अदर कंट्री का युद्ध ना हो ये रोकने के लिए काम कर रहा था। तो हम अभी तक हम देख रहे हैं ये राजनीतिक बात हो रही है, क्योंकि युद्ध ना हो दो कंट्रीज में, तो राजनीति की बात हो गई। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि यूरोप का जो संगीत समारोह है वो ना केवल राजनीतिक व्यवस्था तक नहीं था, बल्कि इससे सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब इसका रोल सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा है। कैसे है, संगीत में जैसे विभिन्न स्वर और ध्वनियां एक साथ मिलकर एक सुंदर रचना बनाती है, जब संगीत हम सुनते हैं तो उसमें स्वर और ध्वनि जो मिलती है तब एक अच्छा सॉन्ग बनता है, एक अच्छी रचना बनती है। वैसे ही यह विचार था कि विभिन्न राष्ट्र और उनकी जो नीति है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक अच्छा स्थायी शांति बनेगा, इसलिए इसे संगीत समारोह कहा जाता है। अब आप समझो सोचोगे कि ये कमेटी शांत करने का काम करती थी, तो इसे कॉन्सर्ट क्यों कहते थे, इसलिए कहते थे कॉन्सर्ट क्योंकि कॉन्सर्ट क्या होता है, संगीत क्या होता है, संगीत समारोह इसमें बहुत सारे तालमेल, संगीत, स्वर, व्यंजन जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक अच्छा सुंदर गाना बनाते हैं। तो इसी की विचारधारा पे ये बनाया गया था कि अगर सारे यूरोप के देश मिलेंगे और उनकी नीतियां मिलेंगी तो एक अच्छा राष्ट्र बनेगा और एक अच्छी शांति बनेगी यूरोप में। इसी विचारधारा से ये समारोह का स्थापित किया गया था यूरोप में। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर मैं कहूँ तो विन्ने की जो कांग्रेस है और यूरोप का जो संगीत समारोह है वो 19वीं शताब्दी के यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तो कह सकते हो कि ये क्या था, संगीत समारोह और विन्ने कांग्रेस की यूरोप में 19वीं शताब्दी में यूरोप की कंट्रीज अदर कंट्रीज से फाइट ना करे, शांति रहे, स्थिरता रहे राजनीति की, यही स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन दोनों कमेटी ने। तो सिंपल भाषा में कांग्रेस ने यूरोप की राजनीतिक भूगोल को पुनर्गठित किया था और शक्ति संतुलन की नीति को लागू किया था। तो यूरोप ने राजनीतिक भूगोल पुनर्गठित किया, इसके तहत विन्ने कांग्रेस के अंतर्गत सारे देश को अपने अपने जो अधिकार किसी और देश ने छीन रखे थे उसको वापस कर दिया और सबका क्षेत्र सीमा क्या है उनके देश की वो भी तय कर दी इस विन्ने कांग्रेस के अंतर्गत। तो मतलब राजनीतिक भूगोल को पुनर्गठित किया गया था कि तुम्हारी सीमा यहाँ तक है। वहीं यूरोप का संगीत समारोह प्रमुख शक्ति के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा था कि युद्ध ना करो, युद्ध से अच्छा है कि बात करो, चीत करो, इसको प्रोत्साहित करा था। हालांकि ये प्रस्ताव स्थायी नहीं थे, कुछ 40 वर्षों तक ही चला, पर चला तो ना, लेकिन इन्होंने यूरोप के लंबे समय तक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो हम मानते हैं कि विन्ने कांग्रेस और यूरोप का संगीत समारोह ने 19वीं शताब्दी में कम से कम 40 वर्ष तक, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तब तक यूरोप के एक देश दूसरे देश से शांति से रहे, सहयोग से रहे और उनका पुनर्गठित किया उनके राजनीतिक भूगोल का, ये इस हमें देखने को मिलता है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फर्स्ट। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।